नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। कि है कंदपुर के राजा सूर्यरज वानरवंशी, उनकी रानी चंद्रमालिनी अनेक गुणों से संपन्न, उनके बाली नाम का पुत्र हुआ। अब उनका वर्णन करते हैं, सो भव्य जीव तुम सुनो। कैसे हैं बाली? सदा उपकारी, शीलवान, पंडित, प्रवीण, धीर, लक्ष्मीवान, शूरवीर, ज्ञानी, अनेक कलाओं से युक्त, सम्यक दृष्टि, महाबली, राजनीति में प्रवीण, धैर्यवान, दया से भीगा है मन उनका, संपूर्ण विद्याओं में परागामी, कांतिवान, तेजवंत हैं। ऐसे पुरुष संसार में बिरले ही हैं जो 2.5 दीप के सभी जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं। कैसे हैं वे जिन मंदिर? सम्यक प्राप्ति के कारण हैं। बाली तीनों काल भक्ति सहित, संशय रहित, श्रद्धा पूर्वक जम्बूद्वीप के सभी चैत्यालयों के दर्शन करने आते हैं। 390 जम्बूद्वीप के, नहीं जम्बूद्वीप के तो 378, वो तो 2.5 दीप के, जम्बूद्वीप के 78, जम्बूद्वीप 78 की 3 बार वीडियो बंद करते थे। जम्बूद्वीप ये अपना जो 1 लाख योजन का है, हाँ। उसमें 78, उसमें जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत भी है ना, सुमेरु पर्वत के 5, सुमेरु पर्वत के 16 और बाकी के 62, 32 विदेश क्षेत्र के, 32 विज्ञान पर्वत के, 32 विज्ञान पर्वत के, 16 बक्षार के, 16 बक्षार के, हाँ 16 सुमेरु पर्वत के, 4 दिशाओं में 4 गजदंतों के, 2 सज्जन में सामने तो 16 4 20 और 2 22। ये तो सुमेरु पर्वत के पास के हो गए। ठीक है। 32 हुए, 32 करो पहले, 6 कुलाचलों के, भरत और ऐरावत क्षेत्र के, 6 दोनों के, 3 ठीक है। तो 22 6 28, 2 विजयार्थ के 30 हो गए, 32 विदेश क्षेत्र के, विदेश क्षेत्र के 32। इस प्रकार से 32 और 30 62 हो गए। 16 बक्षार के, तो बक्षार के 2 हो चुके थे ना पहले, बक्षार के जागुण सालमली के थे 2, वो सालमली के थे वो, बक्षार के 16, बक्षार के 16। इस प्रकार 78 जम्बूद्वीप के चैत्यालयों के दर्शन करने आते हैं। महापराक्रमी, शत्रुओं को जीतने वाले कि है कंदपुर नगर में देवों समान क्रीड़ा करते हैं। कैसा है कि है कंदपुर? महारमणीक, रत्नमयी जिन मंदिर, रत्नमयी राज भवन, गज तुरंग, रथादि से पूर्ण, अनेक व्यापारों से युक्त ऐसे नगर में बाली इंद्र समान भोगों को भोगते हैं। बाली का छोटा भाई सुग्रीव महाधीर, वीर, मनोज्ञ, महानीतिवान, विनयवान हैं दोनों भाई। कुल के आभूषणों बड़ों का विनय करने वाले हैं। सुग्रीव के स्त्री प्रभा बहन साक्षात लक्ष्मी समान रूप से अतुल्य हैं। और की है कंदपुर में सूर्यरज का छोटा भाई रक्षरज
उनकी रानी हरिकांता, उसके पुत्र नल और नील हुए। बाली और सुग्रीव बाली सुग्रीव दोनों भाई थे। चाचा ताऊ के भाई थे। बाली और सुग्रीव चाचा ताऊ के भाई थे। नहीं, दोनों भाई थे वो। बाली दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई थे, रक्त थे। नहीं, सूर्य रक्त थे। बाली का छोटा भाई सुग्रीव, हाँ, हाँ, वो सूर्य रक्त के थे। सूर्य रक्त के थे ना तो। सूर्यरज के छोटे भाई रक्षरज, हाँ, उनके पुत्र, उनके पुत्र नल और नील। तो नल और नील और बाली सुग्रीव और सुग्रीव चचेरे भाई, हाँ, चाचा ताऊ के भाई थे। चाचा ताऊ के भाई थे। तो इस प्रकार 4 हुए ये, सुग्रीव, बाली, नल और नील, आपस में चचेरे भाई। वो दोनों सगे भाई थे, ये भी सगे भाई हैं। सुग्रीव के 2 अंग और अंग। परिवार को आनंद उत्पन्न करने वाले दोनों भाइयों के 2-2 पुत्र महागुणवान थे। राजा सूर्यरज अपने पुत्रों का यौवन रूप देख मर्यादा के रक्षक जान, आप विषयों को विष मिश्रित अन्य समान जान संसार से विरक्त हुए। सूर्यराज और रक्षक दोनों विरक्त हो गए, दोनों दीक्षा देंगे ना। उनको मतलब नहीं है, बेटों को दे दिया राज। बाली को राज्य दिया और सुग्रीव को युवराज का पद दे दिया। अर्थात दोनों के माँ पिताजी संसार से वैराग। सूर्यराज के हैं दोनों, बाली सुग्रीव। अच्छा। चारों गतियों में संसार के प्राणियों को दुख ही दुख है, ऐसा विचार कर विहमोत मुनिराज के शिष्य हुए, मुनि बने और जैसा भगवान ने बताया वैसा ही चरित्र को धारण किया। कैसे हैं मुनि? सूर्यरज, शरीर से ममत रहित, आकाश समान निर्मल, अंतःकरण से शुद्ध, संपूर्ण परिग्रह रहित, पवन समान पृथ्वी पर विहार किया, विषय कसाय रहित, मुक्ति के अभिलाषी हुए। राजा बाली के ध्रुवा नाम की रानी, महापतिव्रता, सैकड़ों रानियों के मुख ऐश्वर्य की धारी, गुणों से युक्त राजा बाली, वानर वंशियों के मुकुट, सभी विद्याधर राजा उनकी आज्ञा मानते हैं। सुंदर है चरित्र उनका, दीवों समान सुख भोगते हुए कि कंदपुर का राज करते हैं। रावण की बहन चंद्रनखा, जिसका अति सुंदर शरीर राजा मेघप्रभ के पुत्र सुपर्णखा, अपने यहाँ चंद्रनखा है, बहुत सुंदर है। इनके यहाँ अपने यहाँ भी सुंदर है? नहीं, उनके यहाँ राक्षस कलूटी बताया, उनको रूप बताया। उनके यहाँ सुंदर नहीं है, रावण के चंद्रनखा ने। इसी यही थी लड़ाई की जड़। राम पे राजी हुई, राम से खत्म। चंद्रनखा को देखा है। राम पे राजी नहीं होती, हाँ, तो सीता भी ग्रहण नहीं होता। ठीक ठीक ठीक। वो नाक काटने का भी वो उनके में है, अपने यहाँ नहीं है। वैष्णव मत में है, अपने नहीं है। चंद्रनखा को देखा कि है कुंदपुर में रावण की बहन चंद्रनखा, जिसका अति सुंदर शरीर राजा मेघ प्रभ के पुत्र खड़दूषण ने जिस दिन चंद्रनखा को देखा, उस दिन से उस पर मोहित होकर चंद्रनखा को हरण कर ले जाने का उपाय करता रहा। एक दिन रावण राजा प्रवर, अपने यहाँ खरदूषण एक ही है, खड़दूषण अपने यहाँ एक ही है, ठीक है। क्या खर अलग है, दूषण अलग है। वैष्णवों में खर अलग और दूषण अलग। अच्छा, दो भाई मानते हैं। दो हैं। अपने खरदूषण एक ही, खरदूषण एक ही। राजा प्रवर, रानी आंवली, उनकी पुत्री तनुदरी उसके लिए गए हुए थे। तब खरदूषण ने लंका रावण के बिना खाली देख चिंता रहित हो चंद्रनखा को हरकर ले गया। कैसा है खरदूषण? अनेक विद्याओं का धारक, मायाचारी में प्रवीण,
कुंभकर्ण और विभीषण दोनों भाई बड़े शूरवीर हैं, परंतु समय देख पापी मायाचार से चंद्रनखा को हर कर ले गया। तब ये क्या करें? खरदूषण के पीछे सेना दौड़ने लगी। तब कुंभकर्ण और विभीषण ने मना किया कि खरदूषण पकड़ा तो जाएगा नहीं और मारने योग्य नहीं। जब रावण आए और चंद्रनखा की बात सुनी तब क्रोधित हुए। यद्यपि मार्ग के खेद से शरीर में पसीना आया हुआ था, फिर भी खरदूषण के पास जाने को तैयार हुए। महामानी एक तलवार का ही सहारा लिया, सेना भी साथ नहीं ली। यह विचार किया जो महावीरवान पराक्रमी हैं उनके एक खड़क का ही सहारा है। तब मंदोदरी ने हाथ जोड़ विनती करी, हे प्रभु, आप संसार की रीति के ज्ञाता हो। अपनी कन्या दूसरों को देनी और दूसरों की अपनी को लेनी, इन कन्याओं की उत्पत्ति ही ऐसी है। मंदोदरी ने कहा, समझाया रावण को। और खरदूषण 14,000 विद्याधरों का स्वामी है। विद्याधर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, बड़े बलवान हैं और खरदूषण को अनेक प्रकार की हजारों विद्याएं सिद्ध हैं। आप समान शूरवीर हैं, यह लोगों के मुख से आपने नहीं सुना है क्या? आपके और उसके बीच महाभयानक युद्ध होगा। फिर भी हार जीत का संदेह ही है। वह कन्या को हर के ले गया है, सो हरण से दूषित हुई है, दूसरे को नहीं दी जाएगी और खरदूषण को मारने से वह विधवा हो जाएगी। इसलिए अब उसका है, उसी को दे दीजिए। ये मंदोदरी ने रावण को समझाया कि अब ले गया जो ले गया, अब वो उसकी हो गई, अब उसी को हरण करने से फिर उसी से उसकी शादी कर दो, उसी को विवाह। तो जो इन्होंने रावण ने भी तो किया, वो तो शादीशुदा थी ना, सीता तो शादीशुदा थी, पतिव्रता थी। अच्छा, खरदूषण ने शादी कर ली थी। जैसे कृष्ण रुक्मे को देखे गए तो शादी कर ली ना, क्या विवाह कर लिया उससे, जबरन ले जाके विवाह कर लिया। तो वो माता पिता करा देते, माता पिता करा देते शादी। अच्छा, उसे रुक्मे की भी माता पिता तो कराई, कृष्ण तो हर के लेके गए थे। हाँ। ये शादी तो आदमी भी चाहे लड़की के माँ बाप राजी हो चाहे नहीं, नहीं करा देते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे वो मान गई ना उसकी भाभी, मंदोदरी भाभी हुई ना। मंदोदरी ने क्या दिया? चंद्रनखा, शादी करा दो, शादी करा दो। तो अब उसको मारने से कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बहन जो है विधवा हो जाएगी। सूर्य रज के दूसरे से शादी करा नहीं सकते हैं। हाँ, सूर्य रज के मोक्ष जाने के बाद चंद्रोदर विद्याधर पाताल लंका में राज करता था। उसे निकालकर यह खरदूषण आपकी बहन सहित पाताल लंका में रहता है, वह आपका संबंधी है। खरदूषण पाताल लंका में रहता था। तब रावण बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध से कभी नहीं डरता, परंतु तुम्हारे वचन का विरोध नहीं करूंगा और बहन को विधवा नहीं करना, इसलिए हमने उसको क्षमा किया। तब मंदोदरी प्रसन्न हुई। कर्मयोग से चंद्रोदर विद्याधर मरण को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री अनुराधा गर्भवती थी। भयानक वन में मणिकांत पर्वत पर पुत्र का जन्म हुआ। क्रम से बालक बड़ा हुआ। यह वन में निवास करने वाली माता उदास मन से पुत्र की आशा से पुत्र का पालन करती। जब ये पुत्र गर्भ में आया तब से ही पुत्र के माता पिताओं को शत्रुओं द्वारा विराधना एवं निष्कासन को प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम विराधित रखा। चंद्रोदय का पुत्र है विराधित, जो कि मरण को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी अनुराधा विधवा हो चुकी, उसका पुत्र है ये।
विराधित। विद्या छेद दी गई ना, इसलिए इसका नाम विराधित रखा। क्या छेदित थी? विद्या अच्छा। छेद थी ना। यह विराधित राज संपदा से रहित जिन जिन राजाओं के पास जाता वहां कहीं भी उसका आदर नहीं होता। जो अपने स्थान से रहित उसका आदर कौन करेगा? जैसे मस्तक के बाल टूटने के पश्चात उसका आदर नहीं होता, इसी प्रकार यह विराधित खरदूषण से लड़ने में समर्थ नहीं है, सो मन में खरदूषण से युद्ध का चिंतन करता हुआ सावधान रहता है। अनेक देशों में भ्रमण कर सठ कुलाचलों में अथवा सुमेरु आदि पर्वतों में या रमणीक वनों में या अतिशय स्थानों में जहाँ देवों का आना जाना नहीं, वहाँ यह विहार करता था और संग्राम में योद्धा लड़ते उनको देखता था। इस प्रकार विराधित समय व्यतीत करता था और लंका में रावण इंद्र समान सुख से रहते थे। सूर्यरज का पुत्र राजा बलि रावण की आज्ञा स्वीकार नहीं करता था। कैसा है बाली? अद्भुत पुण्य कार्य करने वाला महाबलवान है। तब रावण ने बाली के पास दूत भेजा। वह दूत महाबुद्धिमान किहकंदपुर जाकर बाली से कहा, हे वानराधीश, दशमुख ने आपको आज्ञा दी है, सो सुनो। तुम्हारे पिता सूर्यरज को मैंने राजा यम रूपी शत्रु को निकालकर आपको किहकंदपुर का राज दिया। अब तुम हमारे हमेशा के लिए मित्र हो, परंतु आप अब हमारा उपकार भूल गए हो, हमारे से विपरीत क्रिया करते हो, यह योग्य नहीं। मैं तुम्हारे पिता से भी अधिक प्रेम तुमसे करूँगा। अब तुम शीघ्र ही हमारे निकट आओ और प्रणाम करो एवं अपनी बहन श्री प्रभा से हमारा विवाह कराओ। हमारे संबंध से आपको सब सुख होगा। रावण की आज्ञा प्रणाम करो, प्रमाण करो, ऐसा दूत ने कहा। मुझे नमस्कार करो, सबसे पहले एक ही बात है। रावण ने कहा नमस्कार करो, तो तुम्हारी बहन की शादी मेरे साथ करो, बस।